अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे। ये जो चार्ट है अभी बीटीसी का, अभी देखो यहाँ पे। हाँ हाँ यहाँ पे तुम्हें पहले तो क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम्हें बाय सेटअप मान ढूंढना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे बाय जोन तुमको मार्क करना पड़ेगा। अब जैसे ये ये अब देखो बाय जोन कैसे मार्क करना पड़ेगा मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। जो मेरा जो सेटअप है ना वो किस पे काम करता है ना कि जैसे ये इंडिकेटर जो है, मैं इंडिकेटर क्यों लगाने के लिए तुमको बोल रहा था क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ना, अब देखो 9 और 3 और 9 ये में तो एकदम बेसिक इंडिकेटर है, एकदम बेसिक सी स्ट्रेटेजी है वो, तो ये भी इंडिकेटर पे मैं एडजस्ट करवा लूंगा, ठीक है ना। मेरा ये वाला जो इंडिकेटर है ना एकदम बराबर ट्रेंड ट्रेंड दिखाता है, ठीक है। अब समझो, हाँ अभी देखो अभी समझो मैं बताता हूँ तुमको। अब जैसे ये है ना, अब देखो क्या है ना कि मैं मूविंग एवरेज एवरेज और सब पे भरोसा नहीं करता हूँ, मूविंग एवरेज में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं क्या ट्रेड करता हूँ कि अब जैसे ये देखो ये इंडिकेटर में ना जब ये लाइन दिखती है ना, ये क्या है पता है तुमको, ये प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस डे का लो मतलब गए दिन का जो लो बीटीसी ने मारा था वो है ये। हाँ समझ गए तुम मैं क्या बता रहा हाँ हूँ? अब देखो, हाँ हाँ ये गए दिन का लो है। तो ये जो चार्ट है बीटीसी का, ये तो आज का चार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक का। हाँ तो कल का जो चार्ट था वो तो यहीं पे था ना, देखो यहीं पे लो मारा था ना बीटीसी। देख रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो लो मारा था बीटीसी, अगर चार्ट ये लो के नीचे आके डबल बॉटम बनाए और फिर ऊपर जाए तो तुम बाय कर सकते हो। समझ गए तुम? हाँ समझ गए? अब जैसे मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, देखो यही चार्ट देखो। आ, अब देखो यहाँ पे कल का बात करके, कल का देखो मैंने ये ट्रेड शेयर किया था, ठीक है। मैंने क्या बेसिस पे शेयर किया था देखो तुम ध्यान से। चार्ट गया ऊपर, एक मिनट पूरा हटा दो, इसे चार्ट गया, कंसोलिडेट किया, प्रीवियस डे लो किधर आया देखो, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना है, देखो देखो डबल बॉटम है नहीं है। हाँ और तुम हाँ यहीं पे बाय मारे होते तो यहीं पे तुमने हाँ, बाय यहाँ मारा भाई होता, कर दो। बाय ठीक है, चांस। वो मैं करता हूँ। हाँ तो कितना बड़ा ट्रेड मिला देखो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा, मतलब इतना बड़ा स्विंग मिला देखो, कितना बड़ा स्विंग। इससे ज्यादा बड़ा ट्रेड तुमको पूरी दिन कहीं मिलेगा ही नहीं, मैं लिख के दे दे रहा हूँ। ये जो ट्रेड है ना प्रीवियस डे हाई और लो का ट्रेड, ये तुमको ना कभी मतलब इससे ज्यादा तुम प्रॉफिटेबल कभी कोई ट्रेड में हो ही नहीं पाओगे, यही सबसे हाँ, ज्यादा टाइम हाँ टाइम बहुत। फ्रेम खाली 5 मिनट है, 1 आवर देखते हो बस। अरे तो भाई हाँ टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखना पड़ेगा तुमको, 5 मिनट में 5 मिनट के ऊपर तुम गए तो तुमको नहीं समझेगा। 5 मिनट में तुमको डबल बॉटम दिखेगा, डबल टॉप दिखेगा। तुम टाइम फ्रेम बढ़ा दोगे तो तुमको, अब देखो पकड़ने के लिए तो तुम 1 आवर से भी पकड़ सकते हो। तुमको अगर इन पिन बार दिख गया, 1 आवर में पिन बार दिख गया प्रीवियस डे हाई की, तो मतलब समझ जाना कि 5 मिनट में डबल बॉटम बना है, तो तुम ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। बट 1 आवर में तुमको पकड़ने नहीं आएगा ट्रेड। अब जैसे मैं बताता हूँ तुमको, देखो अब ये दिन देखो, ये दिन अभी ये स्ट्रेटेजी क्या है बोलती है कि अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और अगर प्रीवियस डे लो के इधर डबल बॉटम बनाया तो इधर से ही तुमको बाय मार, जैसे ही तोड़ के अंदर घुसेगा ना यहीं से बाय मारना, पूरा ऊपर भाग जाएगा एकदम। वो सपोर्ट ले लेता है, मैं समझ हाँ गया, हाँ सपोर्ट लेके हाँ। निकल गया। अब ये ट्रेड चलता क्यों है वो समझो तुम, क्या होता है ना जब मार्केट अच्छा, गिर, वो छोड़ो, आप हाँ ये जो समझा रहे हो मैं समझता हूँ। हाँ अभी, अभी अभी एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। अभी जो बिटकॉइन का कैंडल दिखाओ, अभी करंट जो अभी लाइव अच्छा चल रहा है वो देखो। मैं तुमको एक चीज छोड़ो, सब छोड़ो ना। ये मेरा मेरा स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है तुमको? हाँ, ये चार्ट हम्म में मेरे को बताओ सबसे बड़ा ट्रेड कहाँ पे मिला देखो। ये चार्ट, ये दिन का चार्ट में सबसे बड़ा हाँ, ट्रेड कहाँ पे मिला बताओ। यही 50% जो रिट्रेसमेंट हुआ यहीं से ऊपर उठा है, यही बीच वाला में। नहीं नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रेड ना ये सेल का ट्रेड है, जो यहाँ से चालू हुआ था और इधर खत्म हुआ, 1:5। समझे तुम? तो ये वाला मैंने लिया था हाँ आपने, प्रॉफिट लिया था? हाँ हाँ, ये वाला मैं ट्रेड लिया था। मैं तुमको बताता हूँ क्या, ये वाला जो ट्रेड है ना यही सेटअप का है, समझो। इसमें क्या होता है, अगर मार्केट गिरता है और प्रीवियस डे लो के नीचे डबल बॉटम बनाता है तो बाय करने का। अब तुम बोलोगे सेल कब करने का? फिर सेल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर डबल टॉप बनाया, इसका उल्टा डबल बॉटम का उल्टा डबल टॉप बनाया तो समझ सेल गया, कर देने समझ गया। का, खत्म। वहाँ हाँ हाँ रेजिस्टेंस होगा, वहीं पे सेल करना है। हाँ, और सपोर्ट रहेगा उधर ही बाय करना है। अब सुनो, अब समझ गया, यहाँ, समझ गया। हाँ अभी तुम यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ये जो ट्रेड सबसे बड़ा ये दिन का ट्रेड बना था, ये ट्रेड में जरा तुम ध्यान से देखोगे तो मार्केट देखो ऊपर गया, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई, ये हरा वाला लाइन जो है प्रीवियस डे हाई, ठीक है, हम्म, ये प्रीवियस डे हाई को के ऊपर इसने देखो डबल टॉप बनाया, देखो तुमको पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ पे देखो डबल टॉप है, तो वो दिख नहीं रहा है वो, पर वो डबल टॉप है। मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, डबल टॉप नहीं है, देखो हम्म ये डबल टॉप नहीं है, हाँ, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने देखो डबल टॉप बनाया है, देखो यहाँ पे भी डबल टॉप बनाया है। ये हाँ आपका लोअर लो चैनल में सेट हो गया ये। हाँ, तो अब क्या करने का, इसके ऊपर से यहाँ पे ट्रेड लेने का, स्टॉप लॉस रखने का ये टॉप के ऊपर, और तो ये टारगेट, सुनो ना, तो और ये टारगेट आपका इसका पूरा मतलब लोअर 1:5। लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। हाँ हाँ, अभी सुनो, पूरे चार्ट में तुम देख लो, ये ट्रेड को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, इस ट्रेड से ज्यादा पैसा तुमको कोई बना के ही नहीं दे सकता। पूरा चार्ट तुम खोज लो, तुम हर सेटअप, जो यूट्यूबर जो सेटअप बोल रहा है जाइन ईएमए जाइन ईएमए, मैं तुमको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, तुम्हारा ये यूट्यूबर बोलते ना कि ये ईएमए स्ट्रेटेजी लो, वो ईएमए स्ट्रेटेजी लो, इससे ज्यादा पैसा, मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे कितने रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिला है, यहाँ से लेके अगर यहाँ पे तुम देखोगे पूरा, तो ये 1:7 का ट्रेड मिला है। पूरे यूट्यूब पे तुम देख लेना 1:7 का ट्रेड, कोई तुमको निकाल के बता दे तो बता दो, वो नहीं मैंने देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं कोई देगा। नहीं देगा। इतना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड तुमको कोई पकड़ के बता ही नहीं पाएगा तो यहाँ पे ये। यहाँ पे इतना होल्ड करने के लिए क्वांटिटी कम रहे, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत हाँ, बस एक ही ट्रेड तुम डाल के सो जाओ, और पूरा इसको 1:7। अब देखो क्या होता है ना, नहीं। कैंडल हाई हाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो सामने। हाँ, अभी अभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट पूरा 1:7 तुमको नहीं देगा, तो तुमको क्या करने का रहेगा कि जैसे यहाँ से तुमने मान लो सेल मारा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक ऑर्डर नहीं लोगे, तुम दो ऑर्डर लोगे, समझे तुम, और एक ऑर्डर को तुम यहाँ तक लोगे, आधे पे मतलब 50% टारगेट पे काट दोगे, मतलब 1:3 पे काट दोगे, 1:3 बुरा नहीं है वैसे, 1:3 पे काट दोगे, और एक टारगेट और एसएल को अपना ब्रेक इवन पे, यहाँ से एसएल यहाँ पे ब्रेक इवन पे ला दोगे, और सेकंड ऑर्डर को तुम सीधा वन इज टू, होल्ड कर दो। हाँ होल्ड कर दोगे, 1:7, हाँ, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब तो मुझे पता है, ये प्लानिंग मुझे पता है, ये सब पता हाँ, है मुझे। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये ट्रेड ना तुम तब तक नहीं ले पाओगे जब तक तुम्हारे पास ये इंडिकेटर नहीं, ये इंडिकेटर ही तुमको बताएगा कि प्रीवियस डे हाई किधर आया, प्रीवियस डे लो, तुमको समझ में नहीं आएगा प्रीवियस डे हाई किधर, तुम हाथ से कैसे ढूंढोगे प्रीवियस डे, तुमको खुद से आके बनाना पड़ेगा, ये इंडिकेटर तुमको बता देगा कि प्रीवियस डे हाई अच्छा, किधर है, लो। आप हाँ टाइम फ्रेम सिर्फ 5 मिनट और 1 घंटा देखते हो बस? हाँ, 5 मिनट और 1 घंटा। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सुनो, अब ये जो मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजी सिखाई है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करती है, इसके लिए तुमको बड़ा टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मैं बताऊं। हाँ हाँ, बताओ। आप मेरा देखो, आप अपना दिखा दिए, मैं अपना आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक गया, ये आपका, ये जो दिखा रहे, एक मिनट जो, हम्म, नहीं नहीं, तुम स्क्रीन मत शेयर करो, स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ, रुको एक मिनट तुम दिखाता हूँ। इसी चार्ट में मेरे को दिखाओ ना, इसी चार्ट में बताओ मेरे को, मैं बता दूँ। एक मिनट। देखो, अच्छा सुनो मेरी बात, मैं ना तुमको दोनों स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, फिर तुम अपना बताओ, ठीक है? ओके। आपका जो है ना, हाँ वो हाँ, आपका ठीक है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो अलग है थोड़ा। अरे मेरे भाई, जब मैं तुमको बोल ही दिया कि इस ट्रेड से ज्यादा तुमको प्रॉफिट एक ट्रेड में कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं दे पाएगी, तब तुम क्यों मैं समझ गया। मेरी बात सुनो, तो हीरा होता है, डायमंड डायमंड होता है, गोल्ड गोल्ड होता है, सिल्वर सिल्वर होता है, प्लैटिनम प्लैटिनम। मैं तुमको बताऊं, तुम सिल्वर गोल्ड के पीछे जा रहे हो, मैं तुमको डायमंड वाली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो तुम डायमंड स्ट्रेटेजी लो ना, सिल्वर गोल्ड लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम जो हीरा हीरा वाली स्ट्रेटेजी ना उसी को लेना रहता है भाई, उसी में कमाई होती है। अब मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन तो देखते हो, तुमको कितना ट्रेडिंग के बारे में पता है, एक ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिटेबल क्या चीज की वजह से होता है? अब वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन मत बोलना मेरे को, वो सब छोड़ दो, वो सब बेकार की चीज है। रियलिटी में एक ट्रेडर प्रॉफिट मार्केट में किस किस तरीके से होता है, दो ही चीज की वजह से होता है। एक तो होता है ये रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, और दूसरा होता है एक रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, और दूसरा होता है एक्यूरेसी, ठीक है।
ओके, ये असली चीज है, इसी वजह से ट्रेडर कोई भी मार्केट में प्रॉफिटेबल होता है। एक्यूरेसी मतलब क्या, मैं बताता हूँ तुमको। एक्यूरेसी मतलब क्या, दिन का 50 ट्रेड लेके तुम नहीं कमा पाओगे मार्केट में। तुमको दिन का एक ही ट्रेड लेना है, और वो ऐसा लेना है ना कि तुम उसमें 50 लॉट, कल को मैं तुमको $1 लाख का अकाउंट दूं तो तुम उसमें 50 लॉट मार सको। कल को मैं तुमको 100 लॉट में भी, अगर मैं तुमको बोलूँ ये ट्रेड तुम 100 लॉट में ले पाओगे, तो तुम बोलोगे हाँ मैं ट्रेड 100 लॉट में भी ले सकता हूँ, ये ट्रेड तो इतना एक्यूरेट है। मैं हाँ मैं हाँ। ज्यादा क्वांटिटी तभी लेता हूँ जब मार्केट पूरा ट्रेंड में हो, या फिर डाउन साइड हो या अप साइड अरे हो, तो पूरा मैं प्रूफ है। मैं तुमको उसका भी बताता हूँ, उसका भी इलाज क्या है मैं बताता हूँ, सुनो। तो एक्यूरेसी ही तुमको प्रॉफिट करवाएगा, समझे ना। मार्केट में तुम कोई भी ट्रेड ले लोगे ना मार्केट में तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तुमको ऐसा ट्रेड लेना है जो एकदम ही एक्यूरेट हो, मतलब जिसकी एक्यूरेसी कम से कम तो 70% के नीचे होनी नहीं चाहिए। मतलब 70%, 80%, मतलब अगर तुम 10 बार ट्रेड लोगे तो साला 8 बार वो ट्रेड जाए। आंख बंद कर, आठ 10 ट्रेड लेके सो भी जाओ ना तुम, तो आंख बंद करके तुम प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ऐसा ट्रेड होना चाहिए। और ये वो ऐसे ही ट्रेड है। अब मैं तुमको एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ। अगर ये ट्रेड में $1000 के अकाउंट में तुमने ये ट्रेड एक लॉट में मारा होता, तो अब तुम्हारा $2000 खड़ा नहीं हो जाता। बताओ, हम्म एक ही ट्रेड से $2000। हम्म कोई आके मेरे को बोलता है कि तुम 9 EM में करो, 5 EM में करो, 5 कैंडल पकड़ो, 3 कैंडल पकड़ो। अरे भाई, जब मैं $50, $100 का ट्रेड लू ही क्यों, जब मेरा एक ही ट्रेड में $1000 बन जा रहा है। हम्म मैं एक ही, अब देखो $1000 का अकाउंट, मानो कि तुम एक ही ट्रेड में $1000, $2000, मैंने उस दिन कितना पॉइंट कैप्चर किया था। मैंने 0 पॉइंट तुमको मैंने दिखाया भी था, तुम स्क्रीनशॉट मैंने व्हाट्सएप पे भेजे, देख लो। 0.01 लॉट से मैंने $30 बनाया। मतलब कितना होता है, मतलब ये कितना होता है, ये हाँ, ये कितना हो गया मालूम है, बता तुमको। अगर तुम एक लॉट मारोगे ना, एक लॉट, अगर तुम एक लॉट मारते ना तो तुम्हारा $3000। हम्म समझे तुम। तो एक लॉट में तुम्हारा $3000 होता। तो अब क्या होगा, $1000 से तुमने $3000 बनाया। $3000 पे तुम वापस एक एक लॉट मारो, तुम्हारा $7000 बन जाएगा। तो $1000 से $7000 भी बना सकते हो मार्केट में। $1000 से $7000 भी बना सकते हो। पर अगर तुम छोटा छोटा ट्रेड लोगे ना, छोटा छोटा, तो तुम्हारा क्या होगा पता है, एक ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, दूसरे ट्रेड में लॉस आ जाओगे। समझे तुम। तो एक एक तो ये है। वो मैं किया और हूँ किया हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब ये आवाज किसका आ रहा है, आवाज बंद करो, एक बार आवाज बंद करो। बोलो अरे बोलो। अब, हाँ अभी सुनो मेरी बात, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा ट्रेड क्या है मैं बता दूँ। दूसरा ट्रेड ये है कि भाई, मानो कि अपने को पता है मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग है, ठीक है। हम्म और ना H1 पे, अब जैसे तुम देखोगे तो H1 पे मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग है, ठीक है। अब मैं पूरा चार्ट को साफ कर देता हूँ एकदम, ताकि तुमको एकदम क्लीन चार्ट दिखे। अब देखो, एक ट्रेंड दिख रहा है 1 आवर का। हाँ, हाँ, हेलो। दिख रहा अभी देखो क्या दिख रहा हुआ है, अभी मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। मार्केट बाय में क्यों गया अभी, पता है तुमको क्यों ना, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसके लिए बाय में गया। हाँ नहीं नहीं, ये सपोर्ट पे ये आया ऑर्डर है ब्लॉक है, मार्केट। इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक। अरे सुनो, वो आईसीटी को एक तरफ रखो, मैं इधर सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। 50 अदर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करने से तुम ज्यादा प्रॉफिट कर लोगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास मार्केट आया और डबल बॉटम बनाया, इसीलिए ऊपर गए, समझे तुम। अब देख लेना तुम, मैं तुमको लिख के देता हूँ, मैं तुमको गारंटी लिख के देता हूँ, मैं चाहिए तो ट्रेड इधर शेयर भी कर देता हूँ अपना। यहाँ से मार्केट पूरा वापस भागेगा एकदम ऊपर, बीटीसी एकदम ऐसे ऐसे ही भागेगा और पूरा निकल जाएगा। मतलब अगला सपोर्ट जो है यहाँ तक, ये देख लो, यहाँ तक भागेगा बीटीसी। मैं तुमको लिख के दे देता हूँ। लाइव मार्केट में मैं 1:15 का ट्रेड बता, लाइव मार्केट में 1:15 कोई बता नहीं पाएगा, कोई माइकल लाल ट्रेडर बता नहीं पाएगा 1:515 का ट्रेड।
मैं तुमको लाइव मार्केट में बता दे रहा हूँ कि 1:15 का ट्रेड होने वाला है और ऐसे ही होने वाला है। और इसका ज्यादा से ज्यादा ऐसे अगर तुमको चाहिए तो इधर तक सिक्योरिटी के लिए रख सकते हो, पर इतना ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरे मैं ख्याल समझ गया, वो मैं समझ गया। अभी मैं जो जहाँ से हाँ हम्म। मार्केट जो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना, उसको आईसीटी में देखा हूँ, पूरा उसका स्टडी किया हूँ, उसको ऑर्डर हाँ, ब्लॉक बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वो सब गायब हार में। सुनो मेरी बात, क्या होता है कि इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या होगा कि सपोर्ट के बाद मार्केट आया, सपोर्ट पे मार्केट आके 5 मिनट में डबल बॉटम बनाया। तो अभी देखो, अभी देखो, तुम ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, जा नहीं रहा है। अब तुम देख लेना, संडे पंप, संडे डंप, मंडे पंप। अगर संडे को डंप हुआ है तो मंडे को बिटकॉइन भागे। मंडे को हमेशा उल्टा होता है संडे। अब देखो, आज संडे को गिरा है ना मार्केट, कल देख लेना तुम, मार्केट यहाँ पे तुमको नहीं मिला ना 79 78 के आसपास कल तक, तो मेरा नाम बदल देना, देख लेना। मैं तुमको बताता हूँ, कल तुमको यहाँ वापस से इसी जगह पे इधर 78 और तुमको चाहिए तो तुम बाय मार लो, इधर डेमो अकाउंट पे बाय मार लो, तुमको मालूम पड़ जाएगा। कल तक तुम्हारा मैं भी अकाउंट, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ मैं थोड़ा कल प्रोसेस। तक कल अच्छा। तक आज कल तक कल तक तुम्हारा अकाउंट आज डबल आज नहीं होना। आज संडे था ना, आज संडे था तो पूरा स्टडी किया हूँ, पूरा आज आईसीटी का एसएमसी कॉन्सेप्ट सब देखा हूँ। हम्म। तो देख लो। फिर रिट्रेसमेंट सब देखा था, एफएमसी क्या होता है आपका, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वो सब मैं देखा। ये लेकिन देखो, आप टाइम फ्रेम ओनली फॉर 1 आवर से 5 मिनट यूज करते हो बस। बस उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं अरे, है। अब उससे मैं ज्यादा, सारा टाइम फ्रेम में देखता हूँ। हाँ तो सारा टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ, पर वो सारा टाइम फ्रेम में क्या होता है ना कि तुमको ये पता लगाना रहता है ना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट पलट किधर से रहा है, पलटने वाला कहाँ से। तो तुमको सारा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, वरना तुम, अगर तुमको ट्रेड लेना है, ऐसे टीपी जैसा सिंपल ट्रेड लेना है तुमको, तो तुम ये क्या बोलते हैं, 1 और 5 मिनट से। 5 मिनट, 5 मिनट काफी। पर कंडीशन ये है कि ये इंडिकेटर होना चाहिए, अगर ये इंडिकेटर नहीं ले पाओ, तुमको 9 EMA 5 EMA चाहिए ना, तो तुम क्या करो पता है, तुमको मैं दूसरा इंडिकेटर बताता हूँ, ये वाला इंडिकेटर डाल के नहीं, इधर 9 5 EMA डाल दो, ठीक है। और ये वाला इंडिकेटर को तुम इसके लिए डाल दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, बस तुमको और कुछ नहीं चाहिए, बहुत बहुत सही है। अब देखो, हेलो, हेलो, हाँ हाँ। ये देखो, यूएस ऑयल प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके हेड एंड शोल्डर बनाया, अगले दिन सीधा गैप डाउन। देखो, ये न्यूज की वजह से हुआ होगा। नहीं, अरे न्यूज के जैसे क्या, तुम ये देखो ना, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके देखो क्या कर रहा है वो, हेड एंड शोल्डर बना रहा है। हम्म। तो अगले दिन सीधा गैप डाउन। और एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, यहाँ पे देखो, यूएस ऑयल क्या किया, प्रीवियस डे लो के नीचे गया, पिन बार बनाया, ठीक है ना। अगर तुमने यहीं से बाय मारा होता, पूरा कम से कम 1:5 के लिए पकड़ा होता, यहाँ तक, तो देखो तुमको मिला है कि नहीं। देखो, ये देखो, आया है कि नहीं ट्रेड, मतलब यहाँ तक तो आई ही है ना, कम से कम 1:3 तक आई है, वहाँ थोड़ा सा वहाँ थोड़ा तक वहाँ थो, तक वहाँ तक आई है, लेकिन नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाना प्रॉपर जरूरी है भाई। हाँ तो वो ठीक है ना। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, देखो, असल में वो ट्रेड कंप्लीट हो गया है, ट्रेड पूरा हो गया ही है। देखो, मैं तुमको, अगर इसको तुम थोड़ा बड़ा करोगे ना तो तुमको दिख जाएगा। ये देखो, ट्रेड गया है पूरा, ट्रेड ऐसा नहीं कंप्लीट नहीं है, देखो ट्रेड पूरा कंप्लीट हुआ है, देखो उसके ऊपर भी हम्म। जाएगा, समझ गए ना। बस तुमको हम्म। एक दिन के लिए पकड़ना पड़ रहा था, मतलब ऐसे लगा के तुम अगर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, तुम्हारा ऐसे मतलब टीपी दे देगा मार्केट तुमको। हम्म। मैं वही बता रहा तुमको कि ये आराम से तुम यूएस ऑयल और बीटीसी में ना, ये ट्रेड, ये स्ट्रेटेजी में तुम ऐसा काम, आराम से तुम्हारा पैसा बनेगा, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत, आराम से एकदम मुलायम मुलायम तरीके से पैसा बनेगा इसमें, बहुत मजबूत सेटअप है, बहुत सही सेटअप है। पर यूएस ऑयल का मैं अभी भी थोड़ा समझ नहीं पाया, क्योंकि यूएस ऑयल बहुत न्यूज पे बहुत ज्यादा चलता है, और मेरे को अभी यूएस ऑयल में भी बाय दिख रहा है। पर मेरे को बीटीसी का, मेरे को पूरा है नॉलेज कि कब बीटीसी जा सकते हो, कब क्या। यूएस वर्ल्ड कल मार्केट खुलेगा ना, गिरेगा, वो बाय में नहीं जाएगा और गिरेगा वो, ठीक है। यूएस ऑयल का मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यूएस ऑयल कभी कभी उसका बाय रीजन क्या जाता है, है? कभी सेल में आता है। नहीं नहीं, उसका रीजन क्या है ना, वो ट्रम्प का ट्वीट से ना अभी लड़ाई रुक जाएगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा वो, ठीक है। अगर बम मार दिया, लड़ाई मार दिया, वो सडनली फिर गैप अप खुल जाएगा ऊपर।
हाँ तो मैं वही बता यूएस रहा हूँ। ऑयल मैं देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ यूएस ऑयल। पूरा मैं 24 आवर चार्ट देखते रहता हूँ मैं अभी। अच्छा देखो अभी मेरे चार्ट में बीटीसी का कौन सा ट्रेड दिखा रहा है? बाय दिखा रहा है ना? नहीं। बाय दिखा रहा है ना? ऐसे- हाँ अभी दिख रहा है, दिख रहा मैं तुमको लिख के देता हूँ, कल तक बीटीसी तुमको 77, 76, 7800 तक नहीं दिखा ना, आज ही तक, आज ही चला जाएगा उतने पे। तो कल तुमको यहाँ पे दिखेगा 79 200 के आसपास दिखेगा। तुम देख लेना, मेरे नहीं दिखा ना तुम्हें मैं नाम बता दूंगा तुमको, मैं बता दूंगा तुमको यही से हाय मार रहा है बीटीसी। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी है, इसी स्ट्रेटेजी पे तुमको ट्रेड करना है। और मतलब ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि अब देखो ट्रेंड लाइन भी बनाना आना चाहिए तुमको। ट्रेंड लाइन तुमको बनाना आता है? है। हाँ। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। अरे मेरे भाई ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, पर ट्रेंड लाइन बनाना आता है तुमको? हाँ मुझे आता है, आता है। सुनो मेरी बात, ट्रेंड लाइन देखो, ये दिख रहा है? हाँ वो ट्रेड लाइन है। हाँ ये ट्रेंड लाइन है। अब अगर ये प्रीवियस डे लो के इधर डबल बॉटम बना और डबल बॉटम के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी टूट गया, तब तो 99% चांस है कि वो ट्रेड जाएगा ही जाएगा। 99% लिख के कागज पे ले लो। अगर ट्रेंड लाइन टूट रहा है और सेटअप भी बना है डबल बॉटम, गारंटी जाएगा ही जाएगा, बट ट्रेंड लाइन टूट जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट गया और सेटअप पे हाँ सपोर्ट 100%। बस तुमको ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए, और ट्रेंड लाइन याद रखना, 1 2 3 4 चार सपोर्ट आना चाहिए। चार, चार बार ठोक के फिर टूटना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं कि समझो। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, देखो अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे भी बना हुआ था, पर बोले यहाँ पे देखो सेटअप फेल कर दिया, ट्रैप कर दी। जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ के सब लोग बाय मार रहे थे ना, उन लोग का एसएल उड़ा दिया। अब बताओ हाँ। तुम कि ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे बना था वो काम क्यों नहीं किया, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना था वही क्यों काम किया? यहाँ पे ट्रैप क्यों हुआ, यहाँ पे लॉस क्यों हो गया, यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया उसका लॉस क्यों हो वो गया? एक्चुअली में लिक्विडिटी लिया है उसका। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इधर वाले लोगों को ना ये लेवल मालूम ही नहीं थी, ये लेवल उन लोगों को नहीं पता कि असली लेवल तो ये है भाई का। तुम कभी भी देखो बीटीसी को ध्यान से, मैं पूरा चार्ट तुम देख लो, बीटीसी कभी भी पलटी मारेगा ना तो यही लेवल से पलटी मारता है। देखो यहाँ से भी पलटी मारा है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये हाँ देखो, यहाँ पे ये लेवल एकदम पास में है ना, तो पलटी मार के गया। हाँ नहीं तो अब देखो मैं तुमको और भी चार्ट दिखाऊंगा, कभी कभी ऊपर से निकल जाए, पर ज्यादातर ना तुम अगर तुमको कंफर्मेशन चाहिए ना, तो तुमको इसी लेवल के इधर से बाय बाय दिखेगा ना, तभी तुम बाय लो तुम्हारा। तो आप ये बताओ कि एंट्री और ये सब चार्ट वगैरह सब 5 मिनट में ही देखे तो सारा। यार देखो, तुमको ना 1 आवर, मैं तुमको असली में खेल बताता हूँ। असली खेल क्या है ना, सच बताओ तुमको, तो असली खेल ये है ना कि तुमको 1 आवर में पहले सपोर्ट बनाना पड़ेगा कि भाई सपोर्ट किधर है और रेजिस्टेंस किधर है, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना तुम्हारा 1 आवर में होना चाहिए। और 1 आवर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से तुमको बाय और मतलब 5 मिनट में एंट्री लेनी है। समझ गए तुम अभी पूरा? हाँ अब जैसे जो मैंने चार्ट में पूरा तुमको सिखाने के चक्कर में पूरा चार्ट गंदा कर दिया मेरा। अरे यार, अब जैसे, अब देखो मैं तुमको बताता हूँ मार्केट में आप नहीं। आप किस चीज में खाली ये तो बिटकॉइन में खाली ट्रेडिंग लेते हो और नहीं, और गोल्ड अरे बीपी बंद भाई अगर मेरा सेटअप पे ना कोई $500 के अकाउंट में ना अगर 0 पॉइंट क्या बोलते हैं 0.1 का ऑर्डर भी लिया होता ना, तो $300 बना होता उसका, $300 एक ही ट्रेड में। वो जो सेटअप मेरा लगाया था ना उस पर $300 बना एक ही ट्रेड में। देखो ट्रेड ये नहीं होता है कि ज्यादा ट्रेड लो, ज्यादा ट्रेड लो। ट्रेड, असली ट्रेड में मजा तब आता है ना जब एक ही ट्रेड में तुम्हारा 200 200 300 300 400 400। ट्रेड, ज्यादा ट्रेड लेने का ही, ज्यादा ट्रेड लोगे तुम ज्यादा कमाओगे, ऐसा है ही नहीं मार्केट में। मार्केट में मूवमेंट पकड़ो, और मूवमेंट कभी आएगी पता है? मूवमेंट आएगी 1 आवर के सपोर्ट से। जब तक 1 आवर के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं आएगा ना, तुमको 5 मिनट में मूवमेंट नहीं दिखेगा। 1 आवर के बाहर नहीं जाना तुम, 1 आवर में तुमको ट्रेंड वेंड सब दिख जाएगा मार्केट का। 1 आवर के बाहर तुमको जाना ही नहीं है। अब देखो ये 1 आवर का चार्ट है। हाँ हाँ, अब देखो मैं चार्ट बहुत गंदा करके रखता हूँ, चार्ट को साफ करता हूँ।
ये चार्ट है एकदम साफ दिख रहा है अभी। हाँ हम्म। ठीक है। हाँ अब देखो मैं बताता हूँ तुमको। येलो लाइन या ब्लू लाइन क्या दिखा रहा है चार्ट में, क्या है ये? वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 5 मिनट। अब सुनो अरे अब इसको उसको बंद कर देता हूँ। ये देखो अब देखो यहाँ पे तुमको इसको चार्ट को इसको ये अति व्हाइट करो, ब्लैक नहीं व्हाइट करो। रुको मैं वाइट करता कन्वास में जाओ, वहां नहीं, वो कन्वास में जाओ, मैं बता हूँ रहा हो हूँ। जाए। सुनो अभी ठीक है। अब देखो ध्यान से तुमको मैं बताता हूँ ठीक है। अब देखो 1 आवर में ना यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट था, देखो ध्यान से देखो। 1 आवर पे 3 सपोर्ट था, 1 2 और 3। ठीक है ठीक है। एक सपोर्ट ये वाला, एक सपोर्ट ये वाला और एक सपोर्ट ये वाला। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था ना तो ये सपोर्ट सब तोड़ दिया और लास्ट वाले सपोर्ट से पलटी मारा मार्केट। और अभी देखो मार्केट जा रहा है ऊपर। समझ गया ना तुम? हम्म। सेकेंड वाला कैंडल जो है फेयर वैल्यू गैप का कैंडल है सारा। सेकंड वाला कैंडल कौन सा? फेयर वैल्यू गैप है, 1 घंटा का टाइम फ्रेम देखो, सेकेंड वाला बड़ा वाला कैंडल बना रहा है देखो। हाँ रुक जाओ। इसको अब फेयर देखो वैल्यू गैप बोलते हैं। इसमें ये थोड़ा जो मोटा मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं मैं तुमको बताता हूँ। अब जैसे देखो ये 50 वोट है, ये है, ये सब बंद कर दो, ये सब की जरूरत नहीं है। तो अरे मैं ये तुमको सब बंद करो, ये इंडिकेटर में समझ में नहीं आ रहा, ये ग्रीन लेड ये सब नहीं, मेरे को चार्ट में हाँ सिंपल बताओ। चार्ट में पागल ही हो सिंपल जाऊंगा। देखो, चार्ट में सिंपल ये है कि ये 1 2 और 3 सपोर्ट था 1 आवर का। मार्केट ऊपर गया था, सप्लाई बनाया है मार्केट ने बाय का। सप्लाई के पास मार्केट वापस लाया उन लोगों ने, वापस लाके इधर कंसोलिडेट किया। लोगों को लगा कि यहीं से बाय होने वाला है, लोगों ने यहाँ पे बाय मार के एसएल लगाया इधर। एसएल उन लोग का नहीं नहीं, उड़ाया इसको उन लोग का एसएल। इसको नहीं नहीं नहीं, हाँ इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक हाँ है ना? लिक्विडिटी ग्रैब सबका हुआ। हाँ सबका लिक्विडिटी का माप एंड कर दिया, अब यहाँ से हाँ निकलेगा वो, ठीक है। हाँ अब यहाँ से निकलेगा। अब जब सबका एसएल उड़ा दिया, सब खा लिया एसएल, अब यहाँ से वो लोग हाँ, बाय मारेंगे, अब निकलेगा यहाँ से। ठीक ठीक है और ठीक है ठीक है। और उसका भी मिनिमम टारगेट मैं बता देता हूँ कहाँ तक है, यहाँ तक है 85,000। अब तुम बोलोगे यार भाई पागल हो गए, इतना लंबा टारगेट कौन देता है, इतना ऊंचा टारगेट, इतना ऊंचा तक तुम कैसे बता सकते हो कि मार्केट जाएगा कि नहीं? भाई मैंने जो एनालिसिस ये मैं बता रहा हूँ ना तुमको, यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट बता रहा हूँ ना मैं ये 1 आवर के हिसाब से नहीं अच्छा एक बता मिनट रहा एक हूँ, मिनट एक मैं मिनट एक ये मिनट मेरी फोर बात आवर के सुनिए। हिसाब से बता रहा हूँ, 4 आवर के। अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कितना बोला 85, ठीक है ये ना? देखो हाँ ये देखो ये अरे 4 आवर मेरी बात तो सुनो, हे यहाँ भगवान पे मेरी बात है। सुनो पहले, हाँ एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ आपने कितना कितना बोला 85, हाँ ठीक है ना? 85 हाँ। ठीक है, अब आप आ जाओ चार डे का कैंडल खोलो, डे का खोलो आप। डे का क्या 4 आवर में ही दिख जा रहा है, पर डे का भी मैं नहीं नहीं, डे डे फोर डे में आवर्स नहीं, ज्यादा डे करो डे मैं बता रहा हूँ। डे में ज्यादा बराबर दिखेगा, डे में बराबर दिखेगा, हाँ सही बोल हाँ, डे रहे करो, हो। मैं देखो इधर डे खोला हूँ। हाँ तो भाई आप डे करो ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो आप डे का डे करो, खोला डे हूँ, करो। डे का खोला हूँ मैं। हाँ, अरे आप भाई एक चीज हाँ देखो। हाँ हाँ अरे मेरी बात सुनो, आप बोलो मत, मैं समझो, मैं जो बोल रहा हूँ समझो, ठीक है हाँ ना? बोलो बोलो। डे का कैंडल खोलो पहली, इससे पहला और जब हाई लगाया था तो वो आपका 75,900 पे हाई लगाया था, वहां से रिजेक्शन ले लिया था, ठीक है? हम्म। वहां से रिजेक्शन लेके सीधा वो आ गया था लो लगाने 65,000, मतलब $10,000 डाउन, ठीक है? हाँ एक एग्जांपल ले लो, ठीक है ना? हाँ और इसका प्रीवियस लो जो था वो 62,575 था, उसको लो को ब्रेक नहीं किया था वो, ठीक है? हाँ अभी ये हायर हाई में ही घूम रहा है, लोअर लो में नहीं गया, हायर हाई में घूम रहा है, ठीक है? हाँ अब लेट एग्जांपल लो कि यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट जो आप बोलो 85,000 जाएगा, मान लो, ठीक है ना? हाँ हाँ 85,000 जाएगा, तो यहाँ पे देखो कि प्रीवियस एक कैंडल एक हाँ लाल क्लोज कर रखा है, देखो प्रीवियस। हाँ हाँ, और ये जो सेकेंड वाला कैंडल जो है वो अभी क्लोज नहीं किया अभी, ठीक है? हाँ हाँ 10 आवर्स बचा हुआ है, ठीक है ना? हाँ हाँ अभी हो सकता है कि ये कैंडल जो भी क्लोज करेगा, अगर ये रेड कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो यहाँ पे लोग जितने लोग सेल किए थे सबका यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब कर देगा, ठीक अरे है? लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है मेरे भाई, तुम समझ ही नहीं रहे हो। देखो ये देख लो यहाँ पे, ये सपोर्ट है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? नहीं नहीं, अब वो मैं तुमको सपोर्ट एक है, बात सपोर्ट है। बताता हूँ, हाँ सपोर्ट है ना भाई। मेरे भाई तुम मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस की बात कर रहे हो ना, मैं मल्टी टाइम फ्रेम में मतलब डेली और 4 आवर में जाके सबका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के छोड़ा हूँ चार्ट में। देख लो मेरे चार्ट, मेरा ठीक है चार्ट गुरु जी, में गुरु जी। मेरे चार्ट में तुमको ना डेली और 4 आवर का
पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख जाएगा, देख लो अरे ये लो। मेरे को बोलने दो थोड़ा गुरुजी। हाँ बोलो थोड़ा बोलो। मेरे को बोले, आप महान ट्रेडर हो, बात को समझो, हाँ ठीक है ना। अभी एग्जांपल लो कि यहाँ पे कोई बंदा, मान के चलो कि यहाँ पे कोई सेल करना चाहेगा, मान लो, सेल एग्जांपल तो, लो। सेल तो उड़ जाएगा स्टॉप हाँ, लॉस। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सेल मान लो उड़ जाएगा, स्टॉप लॉस मान लो। मेरे को लगता है कि मार्केट, मान के चलो कि ये अभी, ये 65,000 आने का चांस मुझे लग रहा है, मान लो, ठीक है। नहीं आएगा भाई 65 में, वही तो बता रहा हूँ तुमको, मार्केट 85 जाने वाला है। ठीक है, 85 65, जाने वाला है ना। देखो तो 65 फिर कब जाता पता है, मैं तुमको बता दूं, 65 तब जाता ना जब ये सपोर्ट, ये जो पिन बार है ना, ये जो सपोर्ट है, हम्म, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज नहीं करता। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर देखो ये कैंडल क्लोज कर दिया ना, ये वाला, ये रेजिस्टेंस के ऊपर हाँ, क्लोज नहीं करता ना, तब ये अगर 65 पे लेने का रहता ना, उन लोग को, वो लोग इतना ऊपर नहीं जाने हम्म, देते। वो लोग क्या करते, ये जो पिन बार दिख रहा है ना, पिन बार, ये पिन हम्म, बार से गिरा देते मार्केट। हम्म। वो जो ये जो मार्केट है ना, ये जाएगा 85 जाएगा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, 85 तक आराम से जाएगा अच्छा, ये लेट दो। एग्जाम्पल, एक चीज आप देखो, एक एग्जाम्पल लो आप, ठीक है देखो ना। 200 और 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर पड़ा हुआ है, देखो वो नीचे नहीं है, 200 ऊपर ही, हम्म, 200 टच ही नहीं किया इसने अभी तक। मैं गोल्ड में रेगुलर ट्रेड करता हूँ ना, ठीक है ना। हाँ तो मैं देखता हूँ ये लोग चुतियापा कैसे करते हैं, चार्ट में कैसे लिक्विडिटी लेके सबका निकल जाते हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं वो सब देखते रहता हूँ। अच्छा मैं तुमको क्या बोला हुआ था कि यूएस ऑयल गिरेगा, मैंने तुमको बात बोली थी कि नहीं बोली थी, बोली थी कि नहीं, हाँ या ना में जवाब। हाँ हाँ हाँ। हाँ बोली थी, क्या हुआ यूएस ऑयल हम्म। में? कल देखना मार्केट खुला यूएस वाला, वो 80 चला जाएगा साला वो। नहीं 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 नहीं, मैं तुमको लिख के देता हूँ, यूएस ऑयल एक हफ्ते में, मतलब अभी जो अगला हफ्ता आने वाला है, यहाँ पे तुमको दिखेगा 72 के आसपास, देख ले लिख के देता हूँ मैं। वॉर हो जो हो कितना दिखाए कितना वो पे दिखाया, 70, 75 पे। हाँ 74 पे आ जाएगा गिर के, एकदम गिर जाएगा, एकदम गिर जाएगा, 74 पे आएगा, और तब बाय मारना, तब सीधा जाएगा 90 97 के ऊपर। पर जब तक 74 पे नहीं आया ना, तब तक इसको ऊपर नहीं लेंगे, पहले 74 तक गिराएंगे इसको। और मैं तुमको बोला भी था कि यूएस ऑयल तरह गिरने वाला है, मैंने सेल ऑर्डर मारा था, पर मेरा अकाउंट वो लोगों ने उड़ा के फिर गिरा। मेरा अकाउंट में यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा था, पर वो साले लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट नहीं गिराया, वो लोग ने अकाउंट मेरा लिक्विडिटी उड़ा ले दिया। लिया, मेरा अकाउंट, लिक्विडिटी ले लिया सारा। पर गड़बड़ क्या वो पता है, मेरा अकाउंट बहुत छोटा था, इसीलिए वो लोग ने उड़ाया। अगर मेरा कोई नहीं, अकाउंट बड़ा, अगर मेरा बड़ा अकाउंट होता ना, तो अभी मेरा अकाउंट में डबल हो गया होता, दो $200 नहीं हो गया नहीं, होता। कोई नहीं, वो छोटा सा लिक्विडिटी ले लिया साला। हाँ, अभी निफ्टी की बात करते हैं, अब यूएस ऑयल छोड़, ये नहीं नहीं निफ्टी नहीं, निफ्टी नहीं, गुरु जी पागल हो जाऊंगा मैं इसके चक्कर में। ये पागल है साला, ठीक है। अभी निफ्टी कल का कल बात। पता है हाँ गुरु जी, कल गैप अप खुलेगा फिर, मुझे पता है साला। अभी देखो अगर निफ्टी कल गैप अप खुला, तो मेरा हाँ, ऑप्शन प्रीमियम हो जाएगा आउट जीरो, जो मैंने अच्छा, पुट फूड बाय बाई कर रखा किया, है। मैं पुट बाय किया है, वो हो जाएगा हाँ, जीरो। क्योंकि अगर मार्केट ये सपोर्ट तक गया यहाँ तक, तो मेरा प्रीमियम हो जाएगा जीरो। अगर हाँ। कल मार्केट गैप डाउन खुला, तो ही मैं कमा पाऊंगा, ठीक है। गैप, अब हाँ, कितना लॉट बाई किया, कितना लॉट बाई किया है। मैंने एक ही लॉट लिया है, मतलब 3 लॉट लिए हैं, मतलब वो 65 हाँ, का क्वांटिटी मारा हुआ है, पर मेरा ज्यादा रिस्क नहीं लिया हूँ, मैं आउट ऑफ द मनी मारा हूँ एकदम, मतलब 1300 रुपए का रिस्क लिया हूँ। चलेगा, मेरे को कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तो बताता हूँ तुमको, अगर लॉस भी हुआ तो चलो मेरी गलती थी, पर मैंने थोड़ा जल्दी रश किया, असल में इसको बेरिश एंगल्फिंग बनना चाहिए था, ऐसा कुछ, तब मेरे को एंट्री करना चाहिए था, मैंने इसको मैंने रेड कैंडल देख के एंट्री कर ली। बट मैं तुमको एक बात बताऊं, आज ट्रम्प ने कुछ बोला था ना कि मैं बॉम्ब डाल दूंगा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। हाँ, वो बोला कि मैं फायरिंग करूंगा फिर से। हाँ फायरिंग करेगा, तो कल कल मेरे ख्याल से मार्केट नेगेटिव खुल जाएगा, बट कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनना नहीं चाहिए था। अच्छा गुरु जी, तो हम्म, ट्रम्प मतलब हमेशा लिक्विडिटी लेते रहता है क्या। हाँ। अरे मैं इसको क्यों सेल किया मालूम है, क्योंकि ना मेरे को यहाँ पे ना सारा रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस जगह पे ना, देखो ये दिख रहा है, देखो देखो, एक मिनट मेरी बात ये सुनो। पूरा ये जो सब सुनो सुनो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम जो बता रहे हो ना, ठीक है ना। हाँ हाँ। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा काम करता है, इंडियन मार्केट में मत बोलो, इसका कोई माँ बहन नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये जो हाँ, एक्सपायरी है, जिसका मैंने लिया, इसका एक्सपायरी कब है? ये होगा थर्सडे को। हाँ तो थर्सडे तक गिर जाएगा मार्केट, इंडियन मार्केट थर्सडे तक वापस गिर जाएगा। बोल रहा हूँ मैं गिर जाएगा, पर साला इंडियन मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी। ट्रम्प को इतना नॉलेज है, वो बोल रहा है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, ठीक है ना,
हाँ हाँ वो गे है, ठीक है ना, मेरे को इंटेलिजेंस से वीडियो से पता चला है, ठीक है। हाँ। वो ट्रम्प बोला ऐसा, हमले साला पागल हो गया साला, कभी कुछ भी बोल रहा है। अरे यार, मैं अभी इंडियन मार्केट में कोई ट्रेड ही नहीं ले रहा, मेरे इंडियन मार्केट में कोई भी भरोसा नहीं है। गुरुजी हाँ, गुरुजी पर मैं तुम्हें एक गुरुजी बात बताता हूँ, जो तुम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे थे ना, वो तुम 5 मिनट में इंडियन मार्केट में भी इसी स्ट्रेटेजी पे, जो मैंने अभी तुमको सिखाया, यही स्ट्रेटेजी पे तुम कर सकते हो सेलिंग। देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे सेलिंग, सेलिंग का देखो, तुमको अगर सेलिंग लेना है, देखो अभी देखो, ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट एकदम गया। ओटीएम में, एकदम ओटीएम में। हाँ ये देखो, यहाँ पे मार्केट के अंदर डबल बॉटम बना है, यहाँ पे तुम बाय सेल मार हाँ दो, यहाँ पे पुट पुट ऑप्शन सेल मार दो, देखो मार्केट उसके नीचे आया ही नहीं, अगले दिन नीचे हम्म गया, फिर पिन बार बना के ऊपर, समझे ना तुम। पर मैं तुमको बताता हूँ, फिर तुमको कैरी फॉरवर्ड मत करना गलती से भी, मतलब सोच सोच के मत कैरी फॉरवर्ड करना कि मैं पैसा बना लूंगा। कैरी फॉरवर्ड कर ले तो कुछ भी नहीं बना पाओगे, पूरा जितना है सब पूरा तुम्हारा एक साथ साफ कर लेंगे। तो जो ऑप्शन मारोगे तुम, उसको तुम काट देना इंट्राडे में ही, तुमको एग्जिट मार देना। अगर और एक चीज और, अगर तुमने सेल किया या बाय किया है ऑप्शन, अगर तुमको इंट्राडे में लिक्विडिटी नहीं मिली ना एग्जिट मारने की, तो तुम्हारा समझ जाना कि पूरा पैसा गया। हम्म समझे तुम। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, लोग 100 100 करोड़ का देखो क्या है, तुम 10 करोड़ में इंट्राडे कर सकते हो, तुम 100 करोड़ में इंट्राडे नहीं कर सकते, क्योंकि 100 करोड़ में अगर तुम इंट्राडे करोगे ना, तो तुमको उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी निकलने के लिए। उतने हम्म। लोग। जैसे हाँ जैसे होता क्या, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मान लो कि आप 50 करोड़ का आपने सेल कर दिया मान लो, ठीक है ना, और आपने ऑर्डर डाला 2,000 मान लो, ठीक है ना, हाँ तो वो साला एग्जीक्यूट 500 ही होगा, 1500 पेंडिंग पड़ा रहेगा। हाँ, ठीक है। पेंडिंग पड़ा रहेगा। और अगर तुमने 100 100 लॉट, मतलब तुम मानो तुमने 1 करोड़ का अगर सेल कर दिया है पूरा, और हम्म तब हम्म तो तुम्हारा समझ जाओ कि तुम्हारी बैंड बच गई फिर, क्योंकि अगर एक 100 करोड़ का तुमने, अगर 100 करोड़ का माल तुमने बेच दिया ना, अगर मतलब उतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, पर बात करने के लिए बता रहा हूँ कि 100 करोड़ का अगर तुमने माल बेच दिया, 10 ही करोड़ पकड़ के चलते, 10 20 करोड़ का भी अगर तुमने बेचा है माल, तो तुम्हारा एग्जिट करने में तुमको बहुत गड़बड़ होगी, उसमें तुमको दिन 12 बजे, 2 बजे तक तुमको एग्जिट चालू कर देना पड़ेगा। 2 बजे के पहले तुम एग्जिट नहीं चालू किया, तुम वेट करोगे 3:15, 3:15 होने का, तो 3:15 में जब तुम एग्जिट ऑर्डर डालोगे ना। नहीं, वो एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा एक बनारस का फ्रेंड है, ठीक है ना, हाँ। तो जब डेली एक्सपायरी था ना, तो वो क्वांटिटी पूरा लगाता था पेल के, ठीक है ना, हम्म। तो विद इन हाफ एन आवर में ना वो 24 लाख रुपए प्रॉफिट किया, ठीक है ना। हम्म उसका जो प्रीमियम था 5 रुपए का, वो चला गया 200, ठीक है ना। हम्म तो वो सडनली मूवमेंट आया था, ठीक है। हम्म। वो ऑर्डर बुक कर रहा है, बुक कर रहा है, बुक नहीं हुआ। वो बुक कितना पे हुआ पता है? हाँ। 8.5 लाख पे। वो 24 लाख का वो बुक नहीं होता, ऑर्डर बुक ही नहीं होता है वो तो 8 लाख पे बुक हुआ। हाँ, वो मेरे को स्क्रीन शॉट शेयर किया वो, ठीक है। हम्म। तो बनारस का वो रहने वाला बंदा वही बताया कि मुझे आपका उसमें बुक नहीं होता है, कभी भी बुक ही नहीं होता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो बीटीसी देखो, मैं बात कर रहा हाँ था देख ना, रहा हूँ, तो बात कर रहा था तब देख तक रहा हूँ, देखो, तब तक देखो क्या हो गया। मैं बोला ना देख तुमको, रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो तुमको क्या बोला कि निकलने वाले, निकल गया ना, बोला तुमको, देखो फट गया कि नहीं बीटीसी। 75 मैं तुमको क्या बोल रहा था, 76 74, 75 पे, तो 76 पे तो अभी आ गए, अभी आ गए। ये देखो, ये कॉइन है ना, ये कॉइन ने मेरी गांड मारी पहला ने, ये कॉइन ने मेरी गांड मारी, ये कॉइन देखो, इसका हिस्ट्री देखो। ये ट्रम्प चलाता है क्या ये? मैं 12 पे बाइक किया था, 3 पे एग्जिट किया, 3 2 यहाँ पे एग्जिट किया, सत्यानाश करके रख दिया पूरा इक्विटी का। ये इसका इसका ऑनर कौन है, इसका चलाता कौन है इसको? कोई नहीं है, ट्रम्प ही चलाता है इसको। ये बिटकॉइन पूरा, देखो ये देखो बिटकॉइन देखो देखो, गुरुजी। बिटकॉइन देखो, मैं बोला ना, हाँ तो तुमको क्या बोला, ये देखो निकल भी गया मैंने भाई। लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि बिटकॉइन निकलने वाला है, लाइव स्ट्रीम पे अभी मैंने बोला, लाइव स्ट्रीम पे बिटकॉइन बाय हो अच्छा गुरुजी, एक चीज बताओ, गया।
इसमें मुझे बाई का सेटअप ढूंढना है, कैसे ढूंढूंगा बताओ। जैसे मान लो अभी मुझे पता चले कि अभी तो मैं तुमको सिखाया कि ये देखो, अभी मैंने तुमको बोला ना कि यहाँ पे डबल देखो, ये ट्रेंड लाइन टूटा, देखो कैसे बाय मारा। अभी यहाँ पे मानो अगर तुमने इधर पे बाय मारा होता पॉइंट टू लॉट का, अभी तुम्हारा कम से कम 4,000 रुपये बन गया होता। 4,000 रुपये। हम्म, देखो मैंने इथेरियम में बाय मारा था, मेरा अभी ट्रेड $10 के प्रॉफिट में चल रहा है। $15, $20, $30 ऐसा चल रहा है। $10-15 हम्म, के प्रॉफिट में। मैंने किधर से बाय मारा इथेरियम में पता है? इधर से मैंने बाय मारा, और वो भी हम्म, बड़ी क्वांटिटी में मारा। $1,000 की लगाया हूँ मैं ट्रेड में, और 3x पे किया हूँ मैं, 3 नहीं 5x पे मारा हूँ मैं। हम्म, तो अभी मेरा क्या है कि एक एक कैंडल में मेरा $10-15 बन रहा है। हर एक कैंडल ये जो ऊपर जाएगा मेरा $10-15 बनेगा हर एक कैंडल में। देखो तुम्हारे आंख के सामने मैंने तुमको लिख के, मैंने तुमको क्या बोला था? ये देखो मैं तुमको लिख के बोला था कि ये अभी आज ही बिटकॉइन को वो लोग 76 तक ले लेंगे, और कल तक तुम देख लेना, मंडे तक बिटकॉइन आ जाएगा 78,400, 79 तक आ जाएगा। हम्म, मतलब इस ये जो हाई है ना, ये है जिधर से गिरा है अभी, ये हाई को तोड़ देंगे। हम्म, ये हाई को तोड़ देंगे, ये हाई टूट जाएगा कल तक ये हाई टूट जाएगा। और बिटकॉइन हम्म। बिटकॉइन फिर रुकने वाला नहीं है, बिटकॉइन सीधा जाएगा 85,000 तक। अरे साला मेरे को एक और लॉट यहाँ से ले लेना चाहिए था साला। मैं तुमको सिखाने के चक्कर में यहाँ पे एक ऑर्डर मारा नहीं है, तो मैं अभी एक ऑर्डर मारता तो मेरा और एक मतलब 2-3 हज़ार रुपये और बना। पर कोई बात नहीं, मैंने इथेरियम में तो रिस्क। गुरु जी इंडियन इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो क्या? अरे इंडियन मार्केट में नहीं करता हूँ यार। ये छोड़ दो, बेकार है साला चूतिया पर। देखो इंडियन हर मार्केट छोड़ दो। हर एक चार्ट में देखो, अभी तो अभी गोल्ड का जरा बात करते हैं। अब सब इथेरियम बिटकॉइन सब हटाओ, अभी गोल्ड का बात करते अच्छा गोल्ड का बताओ, गोल्ड कहाँ जाएगा ये बताओ मुझे। हैं। मैं बताता हूँ, सुनो। गोल्ड को हाथ भी मत लगाना जब तक तुम्हारे पास $100-200 का अकाउंट है। अगर तुमने हाथ लगाया गोल्ड को, तुम्हारा अकाउंट जीरो होने वाला है। गोल्ड अमीर लोग के लिए, गोल्ड गरीब लोगों के लिए नहीं। अगर तुम्हारे पास $1,000 है या $500 है तो गोल्ड में घुसना, वरना गोल्ड से तो तुम दूरी रहो। गोल्ड तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब $100 $50 का लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? $50-50 का अकाउंट चला रहे, $100-100 का अकाउंट बना के यूट्यूबर लोग का वीडियो देख के गोल्ड में ट्रेड मार रहे हैं फटफट। वो लोग को यही नहीं मालूम यूट्यूबर लोग का जो अकाउंट है वो 2-2 हजार $5,000 का है, और ये लोग चूंकि ये लोग $100-100 $200 $50-50 के अकाउंट में गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं। भाई गोल्ड $100 के अंदर अकाउंट में, मैंने भी गोल्ड को $500 से डबल किया, पर गोल्ड तब कहाँ पे था भाई? गोल्ड तब $2,000 में चल रहा था। अभी गोल्ड 4,000 5,000 पे आ गए। अभी तुम $100 अकाउंट डालोगे तुम्हारा उड़ जाएगा। तो गोल्ड में तुम कम पैसे पे नहीं ट्रेड कर सकते। मैं सौ तुमको डॉलर 100 डॉलर डालोगे तो साला लिक्विडिटी ले लेगा साला। नहीं नहीं, तुम्हारा अकाउंट को लिक्विडिटी बना देगा $100। हम्म। तो अभी अच्छा सुनो, अभी ये बताओ, अभी टाइम फ्रेम देख के बताओ कि गोल्ड का क्या रिएक्शन है, कल मैं या मैं मार्केट कहाँ जा सकते मैं बताता हूँ। देखो गोल्ड का क्या होता है, सुनो। गोल्ड को मैं करने वाला हूँ MCX से बाय। MCX पता है तुमको? हैं? हाँ स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट हाँ, एमसीएक्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में MCX में जाके तुम गोल्ड का मिनी, गोल्ड का 3 आता है, मिनी, जूनी, हाँ गोल्ड मिनी 100 रुपया चलता है एक पॉइंट पे। गोल्ड मिनी, गोल्ड जूनिया, गोल्ड मेगा। गोल्ड मिनी जो है, मिनी, उसको तुम बाय कर हाँ। लो। अगर $10,000 आए हम्म, तुम्हारे पास, गोल्ड मिनी बाय कर लो। क्यों पता है? क्योंकि गोल्ड में मेरे को भी बाय दिख रहा है, और गोल्ड में मेरे को लग रहा है कि गोल्ड मेरे को यहाँ से मेरे को 5,000 जाएगा। गोल्ड, हाँ मेरे को गोल्ड बाय ही लग रहा है। मेरे को अभी भी गोल्ड बाय लग रहा है। क्यों पता है? मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। अगर गोल्ड को गिराना होता ना, तो ये लोग गोल्ड को ना यहाँ पे इतना ऊपर नहीं आने देते। तो गोल्ड को गिराना होता तो ये लोग इधर से ही गिराते, इधर से कहीं ना कहीं से गिराते। इधर तक तो गिरना चालू हो जाता, मतलब सपोर्ट ऐसा ग्रीन कैंडल तो दिखता ही नहीं daily में। हम्म, हम्म। अब ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसका मतलब बायर्स एक्टिव है, बायर्स निकले नहीं है। मतलब गोल्ड में अभी भी बाय का चांस है। अब बाय है तो कहाँ तक जाएगा वो मैटर करता है। बाय है तो देखो, अब तुमको मैं बता देता हूँ। अगर गोल्ड में बाय लिए हो ना तुम, तो इस कैंडल पे तुम ऐसे लगा के यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। और मेरे को नहीं लगता कि ये वाला हाई टूटेगा गोल्ड से। गोल्ड क्या करेगा? गोल्ड जाएगा ऊपर और फिर वापस नीचे आएगा, क्योंकि ये 5,000 का हाई नहीं तोड़ने वाला। पर तुम 5500 का। हाँ 5500 का हाई गोल्ड नहीं तोड़ने वाला।
अब मैं तुमको बताता हूँ कि गोल्ड में मैं बाई क्यों बोल रहा हूँ। गोल्ड में मैं बाई इसलिए बोल रहा हूँ भाई, गोल्ड पता है तुमको भागना कब चालू किया था 2000 से, क्या हुआ था, क्या हुआ था कि गोल्ड भागना चालू किया था, पता है तुमको, पता है तुमको। नहीं नहीं। गोल्ड भागना चालू किया था तब, जो मैं 2000 से देख रहा हूँ गोल्ड को, गोल्ड भागना चालू किया था जब ईरान और इसका वॉर हुआ था, इसराइल, गाजा पट्टी पे, गाजा पट्टी पर अटैक हुआ था ना, याद है, गाजा हम्म पट्टी से लोग भाग के आ गए थे इसराइल के अंदर, तब हम्म। से मैं देख रहा हूँ तभी वॉर हुआ था। और वहीं से गोल्ड पूरा, वहीं से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो जो इलाका था ना वो यहाँ पे है, इस जगह अच्छा, गोल्ड गोल्ड अब 4500 नहीं जाएगा कभी साला, क्या पे। 4500 नहीं, गोल्ड नहीं जाने वाला, गोल्ड ये सपोर्ट के नीचे जाएगा ही। गोल्ड जब तक वॉर चलता रहेगा मार्केट में, तब तक गोल्ड गिरने ही नहीं वाला है, गोल्ड ऊपर ही जाएगा और ऊपर जाएगा, और गोल्ड वो भी मेरे को लगता है कि ये हाई तो टूटने वाला नहीं है वैसे, पर अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो गया तो ये हाई भी टूट के ऊपर चल जाएगा। पर मेरे को नहीं लगता गोल्ड उतना महंगा होने वाला है, क्योंकि अगर उतना महंगा हो गया गोल्ड तो सब बेचने लग जाएंगे, तो उतना महंगा तो नहीं होने वाला। बैटरी लो हुआ, ठीक है। चलो बंद करता हूँ।